हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की कड़ी में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है और उसमें खेजड़ी के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे उनका वानस्पतिक नाम क्या है, उसे किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, या फिर खेजड़ी की रक्षार्थ कौन कौन से बलिदान हुए हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है और उन पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो हम उन छोटी-छोटी डिटेल्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन पे चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, खेजड़ी पे क्लास। सबसे पहले खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है वह है प्रोसेपिस सेनेरेरियो। तो खेजड़ी जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरेरियो। उपनामों के बारे में, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव एक चित्तौड़गढ़ है, एक राजस्थान का गौरव कौन है? खेजड़ी है। इसे राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष, जाटी, सिमलो और राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहा जाता है। पंजाबी और हरियाणवी भाषा में इसे जाटी कहा जाता है। मतलब छोकड़ा, जाटी, राजस्थान का गौरव, समी वृक्ष, ये सभी खेजड़ी के उपनाम है। क्योंकि आजकल एग्जाम्स में राजस्थानी शब्दावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि छोकड़ा क्या है, जाटी क्या है। तो ये ध्यान रखना कि ये खेजड़ी के ही उपनाम होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कौन सा है? नागौर। और राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र पूछे तो हम शेखावाटी, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, वो बताएंगे। मतलब जिला पूछे तो नागौर और क्षेत्र पूछे तो शेखावटी। खेजड़ी का फूल, उसे क्या कहते हैं? निमझर या मिंजर कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूम या लूम कहा जाता है। सूखा फल, सूखने के बाद में उसे खोखा कहते हैं। और कब सूखता है? ग्रीष्म ऋतु में। और हरे फल को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। मतलब जो खेजड़ी के फल है वह ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, और हरे फलों को, ये जो हरे फल है, इनको सांगरी कहा जाता है, और सूखने के बाद में इसे खोखा कहा जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है, आश्विन शुक्ल सप्तमी। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है और खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। और शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है, उस दिन खेजड़ी की पूजन की जाती है। और जो दशहरा है उस दिन भी खेजड़ी की पूजा की जाती है। आगे हम चर्चा करें तो जो लोक देवता गोगा जी और केसरिया कंवर जी गोगा जी के ही पुत्र थे। केसरिया कंवर जी, गोगा जी और झुंझार जी, इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के बारे में तो कहावत है कि जहाँ जहाँ, मतलब गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी, झुंझार जी और केसरिया नाथ जी का क्या होता है? थान होता है। खेजड़ी का वृक्ष परमार और तोमर वंश का क्या है? आराध्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष का दर्जा, अब ये जो पूछा जाता है, मतलब एक तो पूछा जाता है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरियो। एक राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? सबको पता है कि खेजड़ी हमारे रंगीला राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लेकिन इसे दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। राज्य के लगभग 65% भाग, यानी कि 2/3 भाग पर खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, सर्वाधिक नागौर में और शेखावाटी क्षेत्र में। डाक टिकट, 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया, और 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का, यानी कि 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया था। थार शोभा पूछे कि क्या है, तो ये क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा एक खेजड़ी की किस्म है, जो कौन सी है? कांटे रहित किस्म है। कांटे रहित किस्म है, और विकसित किसने की थी? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने की थी, और उसे क्या नाम दिया गया? थार शोभा नाम दिया गया। ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? तो 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए यह एक अभियान था जिसे चलाया गया था, और उसे खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा नाम दिया गया था। आगे चर्चा करें हम कि खेजड़ी को लेके कौन कौन से बलिदान हुए हैं और कौन कौन से बलिदान है जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रामासनी, 1604 में जोधपुर का एक गांव था रामासनी गांव, उसमें 2 विष्णोई महिलाएं थी, कर्मा और गोरा, ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षार्थ गांव के चौक में बलिदान दिया था। यानी कि
अमृता देवी विश्नोई से पहले भी कर्मा और गोरा ने जोधपुर में रामोसनी गांव में 1604 में खेजड़ी के लिए बलिदान दिया था। अब खेजड़ली गांव की घटना जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। और इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के हाकिम कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खेजड़ली घटना हुई थी उस समय मारवाड़ शासक तो थे अभय सिंह और उनके हाकिम कौन थे, गिरधर दास भंडारी। हाकिम थे गिरधर दास भंडारी। आगे हम चर्चा करें कि इस आंदोलन में अमृता देवी विश्नोई, उनके पति थे रामोजी विश्नोई और उनकी 2 बेटियां थी वो शहीद हो गई थी। खेजड़ली वृक्ष मेला यानी कि इस घटना जो कि 28 अगस्त को हुई थी, 28 अगस्त 1730 को जो ये घटना हुई थी, इस घटना की याद में खेजड़ली वृक्ष मेला लगाया जाता है। कब लगता है, क्योंकि ये घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन हुई थी। तो यह विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है वह प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। आगे हम चर्चा करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया 1983। उसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई जून 1988। फिर 1978 में खेजड़ली दिवस सबसे पहले मनाया गया था। खेजड़ी दिवस मनाया कब जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पहली बार कब मनाया गया था, 12 सितंबर 1978 को। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ी गांव में ये खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। लोक संत जाम्बू जी ने वृक्ष रक्षा व वन्य जीव रक्षा का संदेश दिया था और उनका एक कथन है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, लीला रुखनी धावणो अनि धावे दो प्राण। यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए अगर आपको अपने प्राणों की बाजी भी लगाना पड़े तो भी वह सौदा बहुत ही सस्ता होता है। ये किसने कहा था, ये हमारे लोक संत जाम्बू जी ने कहा था। खड़ाना क्या होता है, क्योंकि राजस्थानी शब्दावली हमारे एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो हमसे पूछा जा सकता है कि खड़ाना क्या होता है। तो खड़ाना विश्नोई संप्रदाय के द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग यानी बलिदान करने की जो परंपरा है उसे खड़ाना कहा जाता है। अब पूछ ले कि माटो क्या है। माटो है बीकानेर के जो राज्य चिन्ह है, मतलब बीकानेर का जो झंडा है उसमें खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है और इसे ही माटो कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में डिटेल से चर्चा। इसमें इस छोटे से वीडियो में खेजड़ी को लेकर इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं वो मैंने अच्छे से बताए हैं और एग्जाम्स में खेजड़ी से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आगे के हमारे वीडियोज़ में हम राजस्थान के और भी जो चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। थैंक यू।